वेलकम टू लर्न मोर चैनल फ्रेंड्स। आज हम सीखने वाले हैं MSCIT की फाइनल एग्जाम के बारे में। तो फाइनल एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करते हैं ये वीडियो में एग्जैक्टली दिया है। इसमें आपको फाइनल एग्जाम का जो व्यू रहता है और इस तरह से रहता है। इसमें लो डिफिकल्टी, मीडियम डिफिकल्टी एंड हाई डिफिकल्टी, इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे। मीडियम लो डिफिकल्टी में आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, मीडियम डिफिकल्ट में ऑब्जेक्टिव और यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव, ऐसे 3 सेशंस रहेंगे और तीनों में भी 15 क्वेश्चंस रहेंगे मिलके। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में 6 क्वेश्चंस रहेंगे, इस ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे 6। फिलहाल हमारा जो ट्रायल पेपर है इसमें हमें ऑब्जेक्टिव सभी लेवल 2 में दिए 15 के 15 ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे रहेगा। तो इस तरह से 3 ऑब्जेक्टिव सेशंस आपको मिलेंगे और 3 प्रैक्टिकल सेशंस मिलेंगे फाइनल एग्जाम में। प्रैक्टिकल सेशंस पे भी आप देखेंगे, पहले प्रैक्टिकल में कुछ क्वेश्चंस है, यहाँ पे दिख रहा है आपको 15 क्वेश्चंस है। फिर सेकेंड प्रैक्टिकल लेवल दैट इज 14 और थर्ड 6, ऐसे टोटल प्रैक्टिकल 35 क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव 15 क्वेश्चंस। इसमें पासिंग के लिए आपको 15 में से 6 क्वेश्चंस मतलब 6 मार्क्स आपको करेक्ट लाने हैं, 6 ऑब्जेक्टिव करेक्ट लाने हैं। और इसमें 35 में से आपको 14 पासिंग चाहिए। तो ये सब मार्क्स अगर लाने हैं आपको तो प्रैक्टिस आपकी परफेक्ट रहनी चाहिए। और किस तरह से एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसका ये एक वो वीडियो है, लेटेस्ट वीडियो है जो अपकमिंग एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। मैंने पूरे ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन के साथ बताया कि ऑब्जेक्टिव का आंसर कैसे याद रखना है आपको। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स को। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कि तो चलिए देखते हैं। हमारा ये पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, कार्ड रीडर्स एंड बारकोड रीडर्स आर टाइप्स ऑफ। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि कार्ड रीडर्स क्या होते हैं। कार्ड रीडर्स शायद आपने देखा होगा, मेमोरी कार्ड जो मोबाइल में रहता है उसको रीड करने वाला एक कार्ड रीडर आपको मार्केट में मिलता है। या फिर आप बहुत सारे मेडिकल शॉप या शॉप्स में जाओगे, बड़े बड़े शोरूम में वगैरह, तो वहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर जो बारकोड लिखा रहता है उसको रीड करने के लिए बारकोड मशीन रहता है, बारकोड स्कैनर रहता है, बारकोड रीडर्स। तो ये टाइप जो होता है बारकोड रीडर एंड कार्ड रीडर, वो स्कैनर का टाइप है, वो आपको याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डवेयर इंक्लूड्स फॉलोइंग एक्सेप्ट। हार्डवेयर में ये सब छोड़ के रहता है, मतलब कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये तो हार्डवेयर के टाइप है। सो कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर छोड़ के हार्डवेयर में ये डेटा ऑप्शंस नहीं रहता है। डेटा ये हार्डवेयर का पार्ट है ही नहीं है। मॉनिटर के ऊपर डॉट्स में जो इमेज फॉर्म होती है उसे हम पिक्सेल बोलते हैं। ये याद रखना जरूरी है आपको कि इमेज है ना डॉट से बनती है और डॉट जो रहता है हर एक डॉट को हम पिक्सेल बोलते हैं। डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग्स हम डीवीडी में कर सकते हैं और वर्सेटाइल भी उसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, द हार्ड डिस्क सरफेस इज स्क्रैच and some or all the data is destroyed when there is head crash। head crash अगर होता है तो हार्ड डिस्क का डेटा या डिस्क सरफेस ये सभी डेटा इरेज हो जाता है हार्ड डिस्क के ऊपर का, बिकॉज यहाँ पे हेड क्रैश से आपका डेटा आपको वापस मिलने वाला नहीं है हेड क्रैश के बाद, क्योंकि डेटा एक्चुअली प्लेटर्स के ऊपर रहता है। हार्ड डिस्क सरफेस इज स्क्रैच और हेडर अगर उसके ऊपर अगर स्क्रैच होके हेडर उसके ऊपर लाइंस ये कर देता है या टच हो जाता है प्लेटर्स को, तो आपको डेटा मिलने वाला नहीं है। पूरा डेटा क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हेड क्रैश इसका आंसर है। द वर्जन ऑफ यूनिक्स इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज अल्टरनेटिव टू विंडोज। लिनक्स एंड यूनिक्स ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव विंडोज है। दोनों भी वर्जन जो रहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन है। तो आपको यहाँ पे आंसर लगना है लिनक्स। Which of the following can be used to connect external devices that need to send or receive a lot of data over short distances? तो इसमें आंसर क्या है, आपको अगर शॉर्ट डिस्टेंसेस पे डेटा सेंड करना है एंड रिसीव करना है तो क्या कनेक्ट किया जाता है, वो है पैरेलल पोर्ट्स। पैरेलल पोर्ट्स अगर आप कनेक्ट करते हो तो शॉर्ट डिस्टेंस पे, और शॉर्ट डिस्टेंस पे यू कैन सेंड द डेटा एंड रिसीव द डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशंस द फॉलोइंग use the following। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन यूज द फॉलोइंग टू अलाउ सप्लायर्स एंड अदर लिमिटेड एक्सेस टू देयर नेटवर्क्स। मतलब ऑर्गेनाइजेशंस अगर अपने डेटा पे लिमिटेड एक्सेस रखना है सप्लायर्स को, तो उसके लिए वो लोग
एक्स्ट्रा नेट्स का यूज करते हैं। एक्स्ट्रा नेट्स ऑप्शन यहाँ पे याद रखना है। यू वॉन्ट टू कैरी 5 GB डेटा विथ यू वाइल ट्रेवलिंग टू अदर सिटी। आपको 5 GB डेटा लेना है साथ में जब आप दूसरी सिटी ट्रैवल कर रहे हो। सो रिफरिंग टू दिस सिचुएशन यू नीड टू डैश टू स्टोर 5 GB डेटा। तो 5 GB डेटा स्टोर करने के लिए आप इसमें से कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? देखो, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी में डेटा स्टोर होता है लेकिन वो 700 MB तक होता है, तो 5 GB डेटा तो नहीं होगा। उसके बाद डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये आपके लिए ऑप्शन है जिसमें 5 GB डेटा आप कैरी कर सकते हैं, क्योंकि फ्लॉपी माउस में तो डेटा स्टोर होने का सवाल ही नहीं आता है। फ्लॉपी ये तो बहुत ओल्ड है जिसमें 1.44 MB डेटा स्टोर होता है, तो हमारा आंसर है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज आउटपुट डिवाइस इज दी। सबसे ज़्यादा जो आउटपुट डिवाइस यूज होता है वो आपको पता है कि मॉनिटर ही है, क्योंकि हमें मॉनिटर पे आउटपुट मिलता है और मॉनिटर हमें कंटिन्यूस आउटपुट डिवाइसेस के लिए रिक्वायर्ड है। जैसे कि यहाँ पे प्लॉटर भी आउटपुट है, लेकिन प्लॉटर हम बहुत कम यूज करते हैं प्रिंट आउट्स निकालने वगैरह के लिए। माउस और स्कैनर तो इनपुट डिवाइस है, तो इनका सवाल ही नहीं आता यहाँ पे, तो मॉनिटर आंसर ये है। द सीरीज ऑफ डॉट्स दैट फॉर्म द इमेज ऑन मॉनिटर इज कॉल्ड। इमेज के ऊपर डॉट फॉर्म में जो इमेज रहता है, मतलब या डॉट सीरीज रहता है या डॉट से बनी हुई इमेज जो रहती है उसको हम लोग पिक्सल इमेज बोल सकते हैं, या हर एक इमेज डॉट से ही बनती है नॉर्मली, याद रखना है। और जितने भी डॉट्स रहते हैं, डॉट्स पर इंचेस, उसको हम लोग पिक्सल बोलते हैं। सो यहाँ पे पिक्सल याद रखना है, पिक्सल इज अगेन डॉट्स। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑफन रिफर्ड टू एज अ सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफन रिफर्ड एज अ सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट और सॉफ्टवेयर। सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट बोल सकते हैं, बिकॉज विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वी कैन नॉट रन एनी सॉफ्टवेयर। हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर रन नहीं कर सकते ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर। सो इसे सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म भी बोला जाता है। ऑन अ हार्ड डिस्क ईच ट्रैक इज डिवाइडेड इनटू इनविजिबल वेज शेप सेक्शन कॉल्ड। हार्ड डिस्क के ऊपर सर्कुलर ट्रैक रहते हैं जो ऑलरेडी इनविजिबल रहते हैं, और उसी के साथ उसमें वेज शेप सेक्शन भी रहते हैं, वो भी इनविजिबल रहते हैं। तो उस वेज शेप सेक्शन में जो डेटा स्टोर होता है वो डेटा आपको रिट्राइव होता है हार्ड डिस्क के हेड की जगह, या फिर रीड करते हैं हम लोग। तो वेज शेप सेक्शन को क्या बोलते हैं वो हमें देखना है यहाँ पे। उसको बोलते हैं सेक्टर्स। वेज शेप सेक्शन जो हार्ड डिस्क के ट्रैक के ऊपर रहता है। नेक्स्ट है अ सीरीज दैट यूजेस एग्जिस्टिंग फोन लाइन्स टू प्रोवाइड हाई स्पीड कनेक्शन इज कॉल्ड। एग्जिस्टिंग फोन लाइन है वो आपको हाई स्पीड कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। DSL जो आपको प्रोवाइड कर रहा है हाई स्पीड कनेक्शन लाइन। नेक्स्ट है यू कैन यूज दिस वेबसाइट टू वॉच और डाउनलोड वीडियो फाइल्स। तो आप सभी को ऑलरेडी पता रहता है कि youtube.com, क्योंकि ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हो तो ये YouTube पे देख रहे हो। सो youtube.com यूज होता है वीडियो ऑनलाइन देखने के लिए और डाउनलोड करने के लिए। तो इस तरह से मैंने ये कंप्लीट ऑब्जेक्टिव सेशन कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव रिमेनिंग 0 है।